कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानकवासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मास समिति। कर्म और धर्म ये दो शब्द हैं। कर्म के अधीन जब व्यक्ति चलता है तो अर्थ ध्यान और रौद्र ध्यान होता है। धर्म के अधीन जब वो चलना शुरू करता है तब धर्म ध्यान की शुरुआत होती है, और धर्म जब सिद्ध हो जाता है तब शुक्ल ध्यान होता है। कर्म चिर परिचित है, अनादि काल से हम सभी का परिचय यदि किसी से है तो कर्म से है। इतना परिचय है। पूज्य गुरुदेव उस परिचय के परिणाम को एक एग्जाम्पल देते थे। बैलगाड़ी चलती है, आप कई बार देखते होंगे, और जिस बैलगाड़ी को बैलों को आदत होती कहाँ से जाना है तो गाड़ी चलाने की जरूरत नहीं रहती, गाड़ी वाला सो जाता है, गाड़ी चलती रहती है। वो अंधेरे में भी चल लेते हैं, उजाले में भी चल लेते हैं। क्यों? चिर परिचित हो गया है, यूज थ्रू हो गया है। अर्थ ध्यान और रौद्र ध्यान और कर्म ये चिर परिचित मार्ग है। लेकिन धर्म पर चलना नए मार्ग पर चलना है, अनजाने राह पर कदम धरना है। नेवर बिफोर की अनुभूति से गुजरना है। अपूर्वकरण और अनूर्तिकरण से जब गुजरती है चेतना तब धर्म ध्यान की शुरुआत होती। नेवर बिफोर ऐसी स्थिति जब तक आती नहीं तब तक धर्म की शुरुआत होती नहीं। जो चला आ रहा है उसी में जब तक हम चलते रहते तब तक धर्म शुरू नहीं होता। धर्म में नया मार्ग है, कर्म में पुराना मार्ग है। इसलिए कर्म में तकलीफ है फिर भी छोड़ते नहीं, क्योंकि परिचित है। धर्म अननोन नया है, और नए रास्ते पर चलने के लिए सबसे पहले वो मंजिल चुननी पड़ती है जो आज तक मैंने मंजिल बनाई नहीं। जब तक पुरानी ही मंजिल अपने पास होती है तब तक नए रास्तों से भी हम पुरानी ही मंजिल पर पहुंचते हैं। थोड़ा सा चिंतन करेंगे, रास्तों से मंजिल मिलती है कि मंजिल से रास्ते बनते हैं? मंजिल से मंजिल नहीं तो रास्ते नहीं है। तो मंजिल तय होना बहुत जरूरी होता है, और जब तक वो मंजिल तय नहीं होती है तब तक अभवी जीव उत्कृष्टतम क्रिया का परिपालन करता है। उत्कृष्टतम क्रिया का परिपालन करता है। अभवी जीव 9 तत्वों में से 8 तत्वों को स्वीकार करता है। कितने तत्वों को? अभवी जीव 8 तत्वों को स्वीकार करता है। जीव को स्वीकार करता है, आत्मा को स्वीकार करता है, पुण्य को स्वीकार करता है, पाप को स्वीकार करता है, आश्रव, संवर, निर्जरा, बंध, 8 ही तत्वों को स्वीकार करता है। बस एक तत्व को स्वीकार नहीं करता है, मोक्ष। 8 ही तत्व की उसकी स्वीकृति होती है। वो पाप को भी मानता है, वो पुण्य को भी मानता है, वो स्वर्ग और नरक को भी मानता है,
वो कर्म बंध को भी मानता है, कर्म निर्जरा को भी मानता है, आश्रव को भी मानता है, संहार को भी मानता है, एक तत्व को नहीं मानता है, मोक्ष। इसलिए उसको मोक्ष की इच्छा होती ही नहीं है। अभवी जीव की सबसे मूलभूत पहचान कोई है, मोक्ष की इच्छा होती ही नहीं। और जिसको मोक्ष की इच्छा नहीं होती, उसके जीवन में धर्म क्रिया आती, धर्म ध्यान नहीं आता है। संवर हो जाता है, पाप छूट जाता है, पुण्य शुरू हो जाता है, लेकिन धर्म ध्यान शुरू नहीं होता है। धर्म ध्यान शुरू होने के लिए पुनर्बंधक अवस्था आनी जरूरी होती है। कौन सी अवस्था? हाँ, कि ऐसे जो अनंत उत्कृष्ट स्थिति के कर्म बंध है, वो पुनः नहीं बंधने, उनके बंधने की संभावना समाप्त हो जानी। जैसे मिट्टी में पानी डालोगे तो कीचड़ बनेगा। मिट्टी को कुम्हार ने रौंदा है, घड़ा बनाया है, बस आग में नहीं तपाया है। बड़ा सुंदर घड़ा है, सारी कलाकृति उस पर हो गई है, बस आग में नहीं तपाया है। उसको क्या कहेंगे आप? कच्चा घड़ा है। और कच्चे घड़े में पानी डाला कि घड़ा वापस मिट्टी हो गया है। एक बार चेक कर लेना हमारा घड़ा कैसा है। पानी पड़ा, मिट्टी हो गया है, कि आंख से गुजरा ही नहीं। और ये सबसे बड़ी आग है कि अनादि काल से जो तमन्ना मन में नहीं जन्मी, अनादि काल से तरस की केवल दो ही प्रकृति रहती है, सुख की ओर दौड़ना, दुख से भागना। तरस की प्रवृत्ति क्या है? सुख की ओर दौड़ना, दुख से भागना। ये दो ही रास्ते दिखते हैं आपको, ये तीसरा रास्ता दिखता ही नहीं है कि सुख दुख के परे भी कुछ हो सकता है। यदि अपन चेक करें स्वयं को, तो शायद हमारे अंदर में भी ये दो ही चलते हैं, सुख चाहिए, दुख नहीं चाहिए। कितना भी समझा दिया जाए कि दोनों अलग नहीं है, दुख के साथ सुख लगा हुआ है और सुख के साथ दुख लगा हुआ है। ये उत्सर्पिणी अवसर्पिणी का चक्र है। सुख दुख क्या है? उत्सर्पिणी और अवसर्पिणी का चक्र है। सुख बढ़ता बढ़ता जाएगा लेकिन घटने ही लगेगा, दुख बढ़ता बढ़ता जाएगा और सुख शुरू होगा। ये चक्र है, ये सुख दुख का चक्र है। ये सुख दुख की लाइन नहीं है, सुख ये लाइन नहीं, क्या है? चक्र है। चक्र का मीनिंग समझते ना? चक्र में भी लाइन होती है, चक्र में भी लाइन होती है, लेकिन कैसी होती है? वो कर्व होती है। कैसी होती है? कर्व की लाइन होती है। दुख की भी लाइन कैसी है? कर्व की लाइन है। और मोक्ष की लाइन कैसी है? सीधी लाइन है, सीधी लाइन है। और सीधी लाइन है तो एंड है, सीधी लाइन है तो, और कर्व की लाइन को एंड है, वो वापस जहां से शुरू होती है वही जाकर के
कनेक्ट हो जाती है। इसलिए इसको क्या कहते हैं? आपको लगता है कि सुख का अंत हो जाएगा। सुख की भी लाइन कैसी है? टेढ़ी। और जो भी टेढ़ी है उसका एंड नहीं होता है। जो भी टेढ़ी है, रिपीट, जो भी टेढ़ी होती है उसका एंड नहीं होता है। और जो भी सीधी है वो कितनी भी लंबी होगी, एंड अवश्य होगा। आते हैं ना लोग मां साहब, घनी समस्या है भाई। संसार का नाम ही समस्या है। समस्या नहीं तो संसार नहीं है। कि ये कर्म की लाइन है। और अनादि काल से अपने को आदत कौन सी लगी हुई है? सीधा चलने की कि कर्व लाइन पर चलने की? हाँ, वो कर्व लाइन। इसलिए आर्त ध्यान समझ में आना आसान है, छूटना मुश्किल है। आर्त ध्यान समझ में आना पॉसिबल है, छूटना। रौद्र ध्यान समझ में आ जाता है, अरे ये रौद्र ध्यान है। कितनी बार आपके ध्यान में आया, गुस्सा करके कौन नहीं पछताया? बोलो कि नहीं बोलो, लेकिन अंदर में तो अरे फालतू रो गुस्सा कर यार। आता है नहीं आता? मन में आता है। छूटता है? नहीं छूटता है। तो आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान समझ में आता है, छूटना मुश्किल है। धर्म ध्यान समझना मुश्किल है, करना आसान है। किसी के आज्ञा में रहना किसी की आज्ञा समझना आसान है। आज्ञा में रहना, आज्ञा समझना, आज्ञा समझना मुश्किल है। इसलिए धर्म ध्यान का पहला पड़ाव वही है, आज्ञा विचय। क्योंकि आज्ञा उस विषय में लगती है कि जिसके विषय में मेरा दिमाग नहीं चलता है, जो मुझे समझ में नहीं आता है, जो मैं समझ नहीं सकता, जो समझने का मेरा सामर्थ्य नहीं है। बिना समझे जिसको स्वीकार किया जाता है उसको कहते आज्ञा को स्वीकार करना। आपकी शर्त क्या है? समझे तो, नहीं समझे तो। अपनी समझ की क्षमता कितनी है? अपनी समझ की क्षमता कितनी है? अतीत के अनुभव से अपनी बुद्धि बनती है, पास्ट के एक्सपीरियंस से अपना सोच बनता है। और पास्ट के डिक्शनरी के आधार पर क्या फ्यूचर को तुम समझ सकते हो? पास्ट की जो डिक्शनरी, अब हम सभी के पास डिक्शनरी कौन सी है? पास्ट की डिक्शनरी है। और धर्म फ्यूचर है कि पास्ट है? धर्म क्या है? फ्यूचर है। मोक्ष क्या है? फ्यूचर है। अब फ्यूचर की डिक्शनरी अपने पास है ही नहीं। अपने पास डिक्शनरी कौन सी है? पास्ट की डिक्शनरी। और पास्ट की डिक्शनरी के आधार पर फ्यूचर को समझने का कोई प्रयास करे, वो देखता है कि ये शब्द आया, इसका मीनिंग क्या है। अब वो मीनिंग कहाँ खोजता है? पास्ट की डिक्शनरी में। और पास्ट की डिक्शनरी में उसका मीनिंग मिलता नहीं। फिर वो क्या कहता है? ये जीरी मीनिंग को नहीं हुआ, छोड़ दो। मीनिंग समझ में नहीं आता है। बिल्कुल सिंपल एग्जाम्पल, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो गया आपके लिए, लेकिन आप समझते चले जाइए।
कितनी बार माफ करना, अपना माफ करने से वो सुधरे तो है नहीं, वो तो बिगड़ तो जा रही है। कितनी बार माफ करना, बराबर। ये सवाल कभी मन में आया क्या आपके, कितनी बार गुस्सा करना? हाँ? गुस्सा कितनी बार करना, ये क्वेश्चन कभी किया क्या आपने? क्वेश्चन क्या आता है, माफ कितनी बार करना? कितनी बार माफ करे तुमको तो कोई सुधरने का लक्षण तो दिखे को नहीं। और सच बताइए, इतनी बार गुस्सा करने के बाद भी वो सुधरा है क्या? पर गुस्सा कर करके नहीं सुधरा तो चलता है, लेकिन क्षमा करके नहीं सुधरा तो क्वेश्चन तुरंत आता है, कितनी बार माफ करना, कितनी बार समझाओ ना। आता ही नहीं आता मन में। क्यों? उस पर क्वेश्चन नहीं आता है। लोग क्या पूछते हैं, मार साहब माला कितनी दिन गिननी, भगवान रो नो कितनी बार ले नो, कितना नौकार मंत्र गिनना। लेकिन ना मुझे कोई मिला ना आपको कोई मिला होगा। कर्म चलता है स्मृति के आधार पर। कर्म किसके आधार पर चलता है? स्मृति के आधार पर। धर्म चलता है अनुभूति के आधार पर। नेवर बिफोर एक्सपीरियंस, ये धर्म की पहली शर्त है। नेवर बिफोर एक्सपीरियंस, ये धर्म की पहली शर्त है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानकवासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मास समिति, महावीर भवन इंदौर।